नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विद्वान साथियों, खतरनाक बच्चों, लाल और लालियों, आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। अरे राजस्थान के भूगोल में हमने सामान्य परिचय की शुरुआत कर दी है पिछली क्लास में। पिछली क्लास में सामान्य परिचय को भी हम 4-5 भागों में बांटा था, आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है क्या? है। आपको बार बार देखना है, बार बार रिवीजन करना है। सबसे पहले सामान्य परिचय में राजस्थान का नामकरण की हमने शुरुआत कर दी है। तो नामकरण की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और अपने सटीक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं मित्रों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि राजस्थान को सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मवर्त नाम दिया गया। उसके बाद रामायण काल में राजस्थान को एक नाम दिया गया, उसका नाम था मरुकांतार। अरे अलग अलग समय में इस राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया। ये वीरों की धरती है भाई, जानेंगे क्यों नहीं। यह धरती जल से नहीं खूनों से नहीं है यार, जानना पड़ेगा। अलग अलग समय में अलग अलग एक से एक विद्वान आए, एक से एक योद्धा आए यहाँ पनपे भाई, है ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। अपने यहाँ के योद्धाओं वीरों के सीने में आग थी भाई, तो यहाँ की भूमि को अलग अलग नामों से क्यों नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, जानना पड़ेगा, और नहीं जानेंगे तो हम जनवाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ मित्रों। ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मवर्त, रामायण काल में मरुकांतार, उसके बाद मुणोत नैणसी की बुक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला था। वीरभाण की राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला था। इसके बाद और क्या पढ़ा हमने और पढ़ा दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला था। 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत में राजस्थाना द्वितीय शब्द मिला था। यह सिरोही के खिमल माता मंदिर में बसंतगढ़ शिलालेख लगा हुआ है आज भी। ठीक है, तो ये हो गया अपना बसंतगढ़ शिलालेख हो गया। के बाद हमने देखा राजस्थान के इस भूभाग को सर्वप्रथम राजपूताना शब्द से नवाजा गया। वो किस विद्वान के द्वारा नवाजा गया मित्रों? वो विद्वान था जॉर्ज थॉमस। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से राजपूताना कहा। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में राजस्थान को राजपूताना कहा 1805 ईस्वी में। इसने तो कहा 1800 ईस्वी में, और विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में क्या कहा? लिखित रूप में कहा भाई। ये किस रूप में कहा? इसने लिखित रूप में कहा राजपूताना। ये चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, और एक इंटरेस्टिंग बात बताई या नहीं बताई और सुन लो। ये जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के एक शासक हुए, उसका नाम था मराठा शासक दौलतराव सिंधिया। ये जॉर्ज थॉमस दौलतराव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। और जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम राजस्थान में किस स्थान पे आए मित्रों? वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो बताओ मित्रों, जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम राजस्थान में कहां आए? सर्वप्रथम शेखावाटी में आए। सर्वप्रथम कहां आए? शेखावाटी वर्तमान में कहां, कौन कौन से जिलों में है? अरे सिक्कर, चूरू, झुंझुनू है, उसे बोलते हैं शेखावाटी। लेकिन जिले चेंज हो गए तो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और खेतड़ी ये इसमें काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस खेतड़ी यहाँ आए शेखावाटी में, और इसकी चर्चा हमने कर ली मित्रों। और यह है मूलतः कहाँ का था? ये मूलतः आयरलैंड का था भाई, आयरलैंड का। ये मूलतः आयरलैंड का था। 1802 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने राजस्थान को राजपूताना नाम से नवाजा। इसके बाद इसी राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान शब्द से किसने नवाजा मित्रों? ये इंपॉर्टेंट बात है।
ये तो अनेक बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है कि इस भूभाग को, इस वीरों की धरती को सबसे पहले राजस्थान शब्द से किसने नवाजा? वो विद्वान था मित्रों कर्नल जेम्स टोड। कौन सा टोड? कर्नल जेम्स टोड। दोस्त, कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेजी कमांडर था। यह भी, ये जब भारत आता है तो भारत आने के बाद उदयपुर में आया। उदयपुर में आके किसी यहाँ के लोकल आदमी से या किसी बड़े सीनियर आदमी से जान पहचान करता है और ये पॉलिटिकल एजेंट बन के भारत में आता है। भारत में आने के बाद ये राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बन के उदयपुर मतलब भीलवाड़ा के आजू बाजू के इलाकों में आता है। और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ के पास में एक शाहपुरा रियासत थी। वहां पे एक विद्वान थे, उसका नाम था मति ज्ञानचंद या मुनि ज्ञानचंद। ये मुनि ज्ञानचंद जी से मिलते हैं और मुनि ज्ञानचंद जी को ये बोलते हैं कि मुनि ज्ञानचंद जी, मेरे को इस राजस्थान के इतिहास को यथावत बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। किसकी बात कर रहा हूं रे मैं? आप भूल मत जाना, मैं बात कर रहा हूं कर्नल टोड की। यह है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में आता है पीए बन के। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट बन के राजस्थान में आता है। पॉलिटिकल एजेंट बन के राजस्थान में आता है। राजस्थान में भी भीलवाड़ा, वर्तमान भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के पास एक रियासत पड़ती है, उसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा में आता है, शाहपुरा में आता है और एक विद्वान से मिलता है। उस विद्वान का नाम था मुनि, का नाम था मुनि, मुनि या यति एक ही चीज है। मुनि ज्ञानचंद्र से मिलता है। ये ज्ञानचंद्र से, मुनि ज्ञानचंद्र से मिलता है। और कर्नल जेम्स टोड मुनि ज्ञानचंद्र को बोलता है कि मुनि ज्ञानचंद्र जी, मुझे इस पूरे राजस्थान को, पूरे राजस्थान का क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखना है या इतिहास को जानना है, तो मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ राय दो गुरुजी। तो मुनि ज्ञानचंद्र जी बोलते हैं कि ऐसे तो यान तो हो गया लियाल, यान तो थारों कोई आज होवे कोई काल होवे। वो क्यों क्यों कौन होवे? कि सबसे पहले आपको पूरे राजस्थान का भ्रमण करना पड़ेगा। क्या कहा? अरे मुनि ज्ञानचंद्र जी ने कर्नल जेम्स टोड को कहा पूरे राजस्थान का आप भ्रमण करो। भ्रमण कैसे करूंगा? अरे घोड़ा लो और घोड़े पे सवार होके पूरे राजस्थान में घूम जाओ और जहां आपको शिलालेख, कोई अभिलेख, कोई प्रशस्ति, कोई सिक्का या कोई पुरानी बही ये आपको मिले, उसको सबको इकट्ठा करो। ये क्यों? अरे शिलालेखों में, प्रशस्तियों में, जैसे वो नहीं है कि 25 शिलालेखों की राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, पुरानी बहियां नहीं होती, बहियां खाता है, बहियां, ये सबको इकट्ठा करो और उसमें पढ़ो आप, और फिर उसका आप एक इतिहास बना सकते हो। उसके सिवाय ऐसा नहीं करोगे तो आप इतिहास क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख सकते हो। और वो आप घूम के करोगे तो वो प्रामाणिकता के साथ, बिल्कुल अच्छा मजबूती के साथ उसका आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा इतिहास लिखा गया है। ये तो मुनि ज्ञानचंद्र जी के कहने पर, मुनि ज्ञानचंद्र जी के कहने पर कर्नल टोड ने घोड़े की सवारी की, घोड़े की सवारी की, घोड़े से पूरे राजस्थान घूमा, घोड़े से पूरा राजस्थान घूमा, घोड़े से पूरा राजस्थान घूमा, घूमता है और शिलालेख, अभिलेख, पुरानी बहियां सबको इकट्ठा करता है और राजस्थान का इतिहास लिखता है। ये पूरा राजस्थान, पूरा इतिहास लिखता है, एक बुक में लिखता है। उस बुक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? इसने एक बुक लिखी, उसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान।
मित्रों, ये कर्नल जेम्स टोड घोड़े पे सवार होकर पूरे राजस्थान में घूमता है। शिलालेख, प्रशस्तियां, सिक्के, बहियां जो भी मिलती है सबको इकट्ठा करता है। और हाँ, उस पर तो लिखा हुआ संस्कृत में, हिंदी में उसको आती ही नहीं है। कर्नल टोड को एक विद्वान साथ रखता है, उसका अनुवाद करवाता है। अनुवाद करवा के इस एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक में लिखता है। क्या लिखता है? राजस्थान का इतिहास इस बुक में लिखता है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक कब लिखी गई दोस्तों? ये बुक लिखी गई 1829 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड की बुक। कब लिखी गई? 1829 ईस्वी में। और इसी बुक में कर्नल टोड के द्वारा इस वीरों की भूमि को नाम दिया गया। उसका नाम था राजस्थान। क्या नाम था मित्रों? उसका नाम था, लिख दो, इसी बुक में कर्नल टोड द्वारा, इसी बुक में कर्नल टोड ने इस भूभाग के लिए कर्नल टोड ने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है मित्रों, ये कर्नल जेम्स टोड मुनि या यति ज्ञानचंद्र के कहने पर घोड़े की सवारी की, पूरे राजस्थान घूमा। और राजस्थान घूमा तो इसे क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। किसे? कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा क्यों कहते हैं भाई? अब पल्ले पड़ गया ना। घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? कि घोड़े पे सवारी होके प्रशस्तियां, शिलालेख, अभिलेख सब देखा, सब लिखा, सबको इकट्ठा किया और यथावत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से द एनाल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान बुक में लिखा, इसलिए बोलते हैं घोड़े वाला बाबा। और ये जो इकट्ठा कर रहा है, सारी सामग्री इकट्ठी कर रहा है, उस सामग्री को पढ़ा, उसका अनुवाद किया और उस सामग्री को पढ़ने के बाद इसको अंदर से एनालिसिस हुआ कि इस भूभाग को राजस्थान भी कह सकता हूं और रजवाड़ा भी कह सकता हूं। तो इसी के द्वारा, कर्नल टोड के द्वारा, लिख दो, कर्नल टोड द्वारा ही पुरानी बहियों के आधार पर, पुरानी बहियों, प्रशस्ति है भाई, प्रस्तियों नहीं, पुरानी प्रशस्तियों के आधार पर कर्नल टोड द्वारा ही पुरानी बहियों, प्रशस्तियों के द्वारा इस भूभाग को क्या कहा? इस भूभाग को राजस्थान, रायथान व रजवाड़ा नाम दिया गया। रजवाड़ा नाम दिया गया। ठीक है, इसी बहियों के आधार पर इसने इस भूभाग को एक नाम दिया। उसका नाम था राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। ये तीनों नाम देने वाला एकमात्र आदमी था, एकमात्र विद्वान था। उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड की एक बुक है, उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वापिस लिखो इसको, इसके बारे में कहानी बताऊंगा। छोटी सी बात है, जो लैब असिस्टेंट 2016 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान
ऑफ राजस्थान बुक विमोचन किसने किया? विमोचन, इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया भाई साहब विलियम कुक ने। किसने किया? विलियम क्रू है, विलियम क्रुक ने। यह बुक किसको समर्पित है? बताओ, ये प्रश्न आया हुआ था, समर्पित। समर्पित, यह प्रश्न 2016 लेब असिस्टेंट में आया हुआ है। यह समर्पित है कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, उसका नाम था मुनि ज्ञानचंद या यति ज्ञानचंद। यति भी आता है और मुनि भी आता है। मुनि ज्ञानचंद्र को समर्पित, मुनि ज्ञानचंद्र को। यह प्रश्न 2016 में आया हुआ है, 2016 लेब असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो मित्रों बताओ, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक किसको समर्पित है? कर्नल जेम्स टोड के गुरु मुनि ज्ञानचंद्र को समर्पित है। ये कहाँ का था? शाहपुरा मंडल के आसपास का था, अपने राजस्थान का ही था। और है ये द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक किस भाषा में लिखी गई है? इसकी भाषा क्या थी भाई? इसकी भाषा तो, अरे वो तो अंग्रेज हो। अरे कर्नल जेम्स टोड तो अंग्रेज हो, तो अंग्रेजी में लिखी। ठीक है, किस भाषा में लिखित गई थी? इसकी भाषा थी अंग्रेजी, अंग्रेजी। अब उस समय की बात है 1829 की, जब अपना देश आजाद ही नहीं हुआ था, अंग्रेजों की यातनाओं से जूझ रहा था। अरे दुख दुख पड़ रहा था, तो उस समय कौन पढ़ता है? किसको अंग्रेजी आती है बेचारे को? तो अंग्रेजी में लिखी गई बुक है, राजस्थान वाले लोग कैसे समझेंगे? तो मित्रों एक फैक्ट ये भी है कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाला प्रथम विद्वान था, उसका नाम था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, तो GH ओझा। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। ठीक है दोस्तों, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को शॉर्ट में GH ओझा भी बोल सकते हैं, GH ओझा। ठीक है, इसने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का अंग्रेजी से सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद करता कौन है? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। राजस्थान हो गया। इसके बाद राजस्थान मतलब राजस्थान शब्द, अपना राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। तो सबसे पहले किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? यह भी आया हुआ प्रश्न है। आ जाओ, मैं बता दूं कि राजस्थान का एकीकरण मित्रों 7 चरण में हुआ था। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। पहला चरण था, उसका नाम था मत्स्य संघ, और वो कब होता है? वो होता है 18 मार्च 1948 को होता है। 18 मार्च 1948 को होता है। तो 18 मार्च 1948 के मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित होती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और उसका नाम ही मत्स्य संघ है। तो राजस्थान का नाम आया तो नहीं। पहला चरण तो हो गया। अब दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण में 19 रियासतों के आसपास इकट्ठी हुई थी। जैसे शॉर्ट में मैंने याद कर रखा है कि बाबू की झाड़ू को परसाटो, उसका नाम था, क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। एकीकरण का दूसरा चरण था। एकीकरण का सेकंड चरण, यह कब होता है? यह होता है 25 मार्च 1948 को। इस समय सर्वप्रथम एक नाम आता है, उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, तो राजस्थान का जिक्र यहां पे भी हुआ है। आपसे पूछे बताओ
राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। तो राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? तो पूर्व राजस्थान संघ में किया गया और एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया। कब किया गया? पूर्व राजस्थान संघ के समय। पूर्व राजस्थान संघ कब किया? 25 मार्च 1948 को किया गया। और एक बात और आती है, राजस्थान की स्थापना कब हुई? राजस्थान की स्थापना कब हुई भाई? राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को होती है। 30 मार्च 1949 को। इस समय राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें हुआ करती थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। सबका एकीकरण हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा कि पूरे राजस्थान का एकीकरण हो गया और राजस्थान को पूरा मान लिया गया इसी डेट के दिन। और यह चरण था चौथा। इस समय राजस्थान की स्थापना होती है भाई। राजस्थान की स्थापना। तो राजस्थान का स्थापना दिवस को मनाते हैं 30 मार्च को। ठीक है। अब इस एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? अच्छा प्रश्न है भाई। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली भाई। संवैधानिक मान्यता मिली। ठीक है। तो संवैधानिक मान्यता हो गई। और राजस्थान का जो एक डेट और आती है उसका नाम है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया? मित्रों, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आता है 1 नवंबर 1956 को। और एकीकरण 7 चरणों में हुआ, तो 7वां चरण जिस समय होता है वो डेट आती है मित्रों 1 नवंबर 1956 को। तो लिखो, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया? वो आता है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। तो जो आज राजस्थान है, इतने जिले हैं, इतनी तहसील है, इतने गांव हैं, इतनी सीमा लगती है उससे, फलानी ढीम की पूछड़ी है ना। तो ये वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को आता है। और मित्रों, अपना राजस्थान के सामान्य परिचय में एक टॉपिक पूरा होता है, उसका नाम है राजस्थान का नामकरण। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं आगे। जब तक आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।